अस्सलामुअलैकुम। तो देखो, आज मैंने रोटी बना ली है पहले ही। ये देखो, मैंने रोटी बना ली और फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगी आज दही फुल्की। तो मैंने ये ले लिया फुल्की के लिए बेसन, इसमें मसाले वसाले मैंने सब मिला लिए और ये मैंने रख दिया कढ़ाई में डाल के मस्टर्ड ऑयल। तो अब हम दही फुल्की बना लेते हैं। और ये मैंने ले लिया सरसों तड़के के लिए। ये सरसों का तड़का लगाती हूँ ना मैं दही फुल्की में, तो ये मैंने सरसों ले ली और दही में मैंने सभी मसालों को मिक्स कर दिया। ये देखो, सभी मसाले मिला दिए मैंने। इसमें मैंने मिलाया, इसमें चटनी मिलाई लहसुन वाली और चाट मसाला और गरम मसाला, ये मैंने मिला दिया इसके अंदर। बस अब मैं फुल्कियाँ बना लेती हूँ, इसको बीटर से कर लेती हूँ। सभी मसाले मिक्स कर दिए मैंने इसमें। इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया मैंने। कहते हैं ना कि जितना फेंटो इतनी फुल्की अच्छी बनती है। और बस गैस को कर दिया मैंने ऑन। अब ये खोल जाएगा तेल। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका अच्छे से और मैं अब फुल्के बना लेती हूँ, क्योंकि और देर से भी बना लेती। छोटा भाई आ गया जो अब्दुल खालिक, वो कह रहा है कि बाजी खाना दे दो भाई साहब का भी। मैं आया, कहीं गया था, वो अंजन का काम करता है, वो अंजन ठीक करने। और वो है ना, कहने लगा चलिए मैं लेता जाऊंगा। और वो यहाँ पे ना राशन मिल रहा है, तो वो राशन भी लेके आया अपना। तो उसने सोचा सबका खाना भी लेकर चला जाऊंगा। मैंने कहा तो मैं भी बना लेती हूँ बस। तो बना लूँ मैं। तो देखो भाई, दही फुल्की बन के हो गई है तैयार। और इधर तड़का भी हमारा तड़कने लगा। तड़का मैं हमेशा इससे लगाती हूँ, क्या कहते हैं इसको, सरसों से। आप भी लगा के देखना और कमेंट में बताना मुझे कि कैसा लगा। सरसों का तड़का बहुत अच्छा लगता है दही फुल्की में। अब पुदीना ताज़ा है नहीं, तो मैं ताज़ा पुदीना डालती हूँ ना। तो है ना, खाना मैंने बहुत ही हबड़ा धबड़ी में बना के दिया, जल्दी जल्दी पैक करके रख दिया। अब आ जाएगा भैया, ये पकौड़ियाँ बच गई, आ जाइए खा लीजिए आप भी। बस हो गया काम। तो देखिएगा फ्रेंड, मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी कमीज़ कंप्लीट हो गई है। और देखो भाई, तुरपाई तो मैंने सामने सामने की है और ये पीछे भी मैंने मशीन चला दी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तुरपाई से मैंने नीचे भी मशीन कर दी, घेर पे भी और चाकू पे भी। तो बस मेरी कमीज़ हो गई तैयार, हो गई है, कंप्लीट हो गई मेरी कमीज़। और इसके बाद सिलेंगे हम इसका पजामा। कमेंट में बताना कैसी लगी हमारी कमीज़ सिली हुई। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो देखो, अब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। सुबह से तो मैं काम में लग गई थी, फिर लेट गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत गर्मी हो रही, तो गर्मी से बिल्कुल चैन नहीं आता। अब मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज के बाद में कपड़े जो धोए तो उनकी तह की, ऊपर से लाई उतार के, बस इतने में ऊपर से लेके आई ना कपड़े, इतने में पसीनो पसीन हो गई। फिर उनको तह करके रखा, परहेज़ करने की हिम्मत नहीं हुई। तो बस अब मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है आपसे। तो बस दोपहर भी खाना बनाया 2-3 बार तो बाहर, क्योंकि ये वाला पंखा चला रखा था मैंने कि हवा आएगी थोड़ी सी। तो बस गर्मी इतनी लग रही थी, बेइंतहा सांस भी ऐसा रहा था जैसे रुक रुक जा रहा। तो भाई काम तो करना पड़ता ही है, खैर ऐसा नहीं है, काम के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तो बस ये मैंने लेट गई, थोड़ी सी आँख लग गई, जी चाह रहा था सो जाऊँ, मगर गर्मी में नींद नहीं आई। तो फिर मैंने उठ के मैंने चाय बनाई, चाय बना के फिर वो कपड़े वपड़े तय गई, फिर वजू करी, नमाज़ पढ़ी सब।
तरह से बना। मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। और रात बहन के यहाँ चली गई थी, उसकी बच्ची आई हुई, शादी हुई उसकी, तो वो कह रही थी खाला जान आ जाइएगा, तो मैं उसके पास चली गई थी रात। तो और कहीं गई नहीं, जाना ही नहीं होता। अब सोच रही कि अम्मी के पास हो के आऊँगी। तो चलिए चल रहे अम्मी से मिलने, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया अम्मी से मिले हुए, गर्मी में निकला ही नहीं जाता, हिम्मत नहीं होती जाने की। और कई बार सोचा अम्मी नाराज़ होंगी, क्या आएंगी मेरे पास, अब जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अम्मी के पास।